solids. So crystalline solids and amorphous solids are the two types of solid. crystalline solid के ये दो टाइप्स है, एक है crystalline solid और दूसरा है amorphous solid. सो हम crystalline solid को पहले एक्सप्लेन करेंगे कि crystalline solid क्या होता है और किस टाइप का सॉलिड होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं. बाय डेफिनेशन crystalline solid are those crystalline solid those solid in which particles are arranged in an regular three-dimensional order are called crystalline solid. ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल थ्री डायमेंशनली एंड ऑर्डरली अरेंज होता है उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं. याद रखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं वो एक ऑर्डरली और रिपीटेड मैनर में होते हैं. मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ कि ये जो यूनिट्स है रिपीटेडली एंड ऑर्डरली मैनर में ये हमारे साथ अरेंज होते हैं इस तरह थ्री डायमेंशनली. ये एक लेयर है जो कि ऑर्डरली पैटर्न में है. चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसलिए इसमें जो यूनिट्स है ये ऑर्डरली पैटर्न में होते हैं. इसी तरह ये थ्री डायमेंशनली अरेंज पार्टिकल है. अगर आप देख ले तो ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और यूनिट्स है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है रिजिड एंड स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल शेप. क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है वो रिजिड भी होते हैं और इसका एक ख़ास जियोमेट्रिकल शेप भी होता है. मोस्ट ऑफ सॉलिड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर में जितने भी सॉलिड्स है वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ये याद रखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है. पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है इसमें 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं. इसका नेचर गैसियस होता है और वो एलिमेंट जो कि गैसियस एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम एंड एट्सेट्रा. और सिर्फ 2 एलिमेंट्स पूरे पीरियाडिक टेबल में ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है और ये एलिमेंट मरकरी और ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में है. और जो पीरियाडिक टेबल में इस गैसियस और लिक्विड एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियाडिक टेबल में वो हमारे साथ सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं उमूमन. नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एग्जांपल है वो NaCl है, डायमंड है, सॉलिड आयोडीन है, ये इसके एग्जांपल है. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड डायग्रामेटिकली अगर आप देख ले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ये यूनिट्स है ये रिपीटेड मैनर में एक दूसरे के साथ अरेंज और अटैच होते हैं. और ये जो एक बात याद रखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ऑर्डर होता है पार्टिकल का जो तरतीब होता है वो लॉन्ग रेंज में होता है. लॉन्ग रेंज में का मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज का मतलब ये है कि अगर किसी टॉप पर अगर किसी सॉलिड के टॉप पर जो यूनिट्स का तरतीब हो वो
मतलब लीनियर हो, तो बॉटम में भी इसी तरह तरतीब होगा। अगर राइट में जो राइट साइड के जो यूनिट्स है या लेफ्ट साइड के जो यूनिट्स है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का तरतीब एक जैसा होगा। इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो लॉन्ग रेंज आर्डर का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पूरा हिस्सा है, वो लॉन्ग पार्ट है, पूरा हिस्सा, उसमें जो आर्डर है वो कंप्लीटली होता है। इसलिए लॉन्ग इसलिए कहते हैं कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आर्डर होता है वो कंप्लीटली होता है। नाउ टिपिकल सॉलिड का जो स्मॉल पार्ट लिया है, जो जिसे यूनिट सेल कहते हैं, जिसको हम दूसरे लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ यूनिट सेल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में का जो स्मॉल पार्ट है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो बहुत से यूनिट सेल होते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूनिट सेल होते हैं। तो एक यूनिट सेल जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेसिक यूनिट होता है, वो किस चीज़ से, मतलब किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक इसका पेस होता है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको एज कहते हैं, एज यानी किनारा। और जो इस एजेस के दरमियान जो एंगल है इसे इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है। व्हाट इज़ मीन बाय शार्प? शार्प का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूरा हिस्सा, अगर मैं ये एक टुकड़ा ले लूँ, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये खासियत है कि ये अगर आप इसको हीट दे दे तो ये पूरा टुकड़ा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अगर दूसरी तरफ आप एक एमार्फस सॉलिड ले ले, तो एमार्फस सॉलिड में ये खासियत होता है कि जब आप इसको हीट देते हैं, ये एमार्फस सॉलिड हो गया। एमार्फस, चलो दूसरे पेज पर अगर ये एक्सप्लेन करूँ तो चूँकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं दूसरे पेज पर एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ मीन बाय शार्प। लेट्स सपोज ये मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का CS में इसको देता हूँ नाम, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको मैं हीट देता हूँ। हीट को मैं डेल्टा, ये जो साइन है इसके ज़रिए मैं डिनोट करता हूँ। तो अगर आप इस सॉलिड इस पार्ट को आप हीट दे दे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ओवरऑल हिस्सा है ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में तब्दील हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरी तरफ अगर आप एमार्फस सॉलिड का एक टुकड़ा ले ले, एमार्फस सॉलिड, इसको मैं ए इससे डिनोट कर देता हूँ। तो अगर आप एमार्फस सॉलिड का एक टुकड़ा ले लें और आप इसको हीट दे, तो एमार्फस सॉलिड की खुसूसियत ये है कि इसमें बाज़ हिस्सों में अडर होता है और बाज़ हिस्सों में अडर नहीं होता। तो जो बाज़ हिस्सों में अडर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेट्स सपोज जो अडर वाला हिस्सा है एमार्फस सॉलिड में, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो जो दूसरा हिस्सा है एमार्फस सॉलिड का,
तो वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि एमार्पस सॉलिड में जो यूनिट्स का ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. So this was the concept of sharp melting point. Now, what is mean by amorphous solid? Amorphous solid, it is a Greek word which means without shape. An amorphous solid is a solid in which atom ion molecule are not arranged in a regular pattern. amorphous solid वो होता है जिसमें पार्टिकल एटम या आयंस जो होते हैं वो डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं. जिस तरह हमने ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहा कि इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन का जो तरतीब होता है वो एक ऑर्डरली मैनर में होता है, लेकिन amorphous सॉलिड में इस तरह नहीं है. amorphous solid solidify from molten state without crystallization. अगर amorphous solid को आप मेल्ट करें, अगर आप amorphous solid को मेल्ट करें और फिर इसको मतलब कूल करें, तो ये इससे मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं जाएगा. जिस तरह अगर आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप मेल्ट करेंगे तो जब वो आप वापस कूल करेंगे तो वो पहले जैसा होगा. लेकिन यह जो केस है amorphous सॉलिड में ये इस तरह नहीं है. अगर आप एक amorphous सॉलिड का टुकड़ा ले लें जो कि क्यूब फॉर्म में है, इसको आप हीट करें. अगर हीट करें आप इसको तो ये हमारे साथ लिक्विड बन गया. अगर इस लिक्विड को हम दोबारा कूल करें, इसको हम कूल करें तो जो इससे जो सब्सटेंस बनेगा, जो भी बनेगा इससे, तो इसमें जो पार्टिकल का जो तरतीब है वो ऑर्डरली नहीं होगा, तो बज़ाहिर क्रिस्टलाइजेशन इसमें नहीं होगा. तो हम amorphous सॉलिड कैसे तैयार किया जाता है? तो amorphous सॉलिड बोरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कम्बिनेशन से ऑब्टेन होता है. नाउ जनरली amorphous सॉलिड हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय नाउ amorphous सॉलिड की एक अनदर खासियत जो कि हम इसे कहते हैं कि amorphous सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय सुपर कूल्ड लिक्विड? The ability of amorphous solid to flow like liquid is called supercooled solid or pseudo solid. The ability of amorphous solid to flow like liquid is called supercooled solid or pseudo solid. amorphous solid की खासियत कि वो लिक्विड की तरह बह जाए, इसको क्या कहते हैं? सुपरकूल्ड लिक्विड. मैं एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ. जब आप किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग पर जाते हैं तो आप इस तरह करें कि वहाँ का जो विंडोज़ है उसका ऑब्जर्वेशन कर दे. तो जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो वो विंडो है पुरानी विंडो, उसमें जो ग्लास लगा होता है, शीशा लगा होता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो थिन होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थिक होता है. What is the reason behind this? That the upper part of the glass is thin and the lower part is thick, because glass is an amorphous solid, and after years some atom or molecules go down from the upper part to the lower part, due to which because of this ability we said that amorphous solid is also called supercooled liquid.
اس کو ہم سپر کولڈ لیکوڈ اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہ مالیکیولز ہے کچھ وقت بعد یہ اوپر حصے سے نیچے آ جائے گے کچھ عرصے کے بعد اور لیکوڈ کی طرح بہہ جائے گے. چونکہ لیکوڈ کی طرح بہنا امارپس سالڈ کی لیکوڈ کی طرح بہنا اس لیے ہم اس کو سپر کولڈ لیکوڈ کہتے ہیں. دس پروسیس ٹیک لیکن یہ بات رکھنی چاہیے جو یہ ایبلٹی ہے اس کے لیے مطلب بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ آفٹر ایئرس آف ٹائم یہ پروسیس ہوتا ہے. تو یہ تھا سپر کولڈ لیکوڈ کا کنسیپٹ. ناؤ ملٹنگ پوائنٹ امارپس سالڈ کا ملٹنگ پوائنٹ. تو جو میں پریویس پیج پر جو میں نے ایکسپلین کیا کہ امارپس سالڈ کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ شارپ نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ امارپس سالڈ کا جو مختلف پورشن ہوتے ہیں امارپس سالڈ یہ 1 نمبر پورشن ہے، یہ 2 نمبر پورشن ہے، یہ 3 نمبر پورشن ہے. اگر آپ 3 نمبر پورشن کو دیکھ لیں تو 3 نمبر پورشن میں نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ جو یہ والا پورشن ہے یہ اس میں پارٹیکل آرڈرلی ارینج ہے. اس میں پارٹیکل اگر آپ دیکھ لیں تو آرڈرلی ارینج ہے، اس لیے اس کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ 110 ڈگری سینٹی گریڈ. اگر یہ والا حصہ ہے تو یہ اس کے مقابلے میں لیس آرڈر ہے تو اس لیے اس کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. یہ والا حصہ اس میں تھوڑا سا آرڈر پیٹرن ہے تو اس کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے یہ 105 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امارپس سالڈ کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ شارپ نہیں ہوتا. ناؤ امارپس سالڈ کی ایگزامپلس گلاس، ربر اور پلاسٹک جو ڈیلی لائف میں ہم یوز بھی کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ امارپس سالڈ کی قسمیں ہیں. بس اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم پراپرٹیز آف کرسٹلائن سالڈ پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو لیکچر ہے یہ سیکنڈ ایئر کیمسٹری کے پی کے ٹیکسٹ بک کا جو پہلا چیپٹر ہے ایس اور پی بلاک ایلیمنٹس. تو what is mean by S block elements and why we call that the first and second group elements of periodic table belong to S block elements. So